कहना तो बहुत चाहता हूँ मगर कहाँ कह पाता हूँ मैं। कोशिश हर बार रहती है रोजाना वीडियो अपलोड करने की, मगर कहाँ कर पाता हूँ मैं। जब मिलो सामने से तो पता चले इन आंखों में दर्द और बेबसी कहाँ छुपाता हूँ, जिनमें मैं चाहता हूँ तुमसे मिलना पर मिल नहीं पाता हूँ। नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल राहुल मैथ्स पे। तो आज का वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन में होता क्या है, आज का अलजेब्रा लेने का ये कारण है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सवाल एक ग्रुप चलाते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि एक ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसे टेलीग्राम भी ग्रुप हम यूज करते हैं। काफ़ी सारा स्टूडेंट उसमें जुटे हुए हैं, जितने भी मैथ्स का डाउट है उसमें आता है क्लियर। उस समय में हम लोग करके जितना भी टीम है उनको क्लियर करके उसी वक्त हम सॉल्व करके समझा देते हैं। तो हो सके तो आप भी जुड़ जाइए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या तो अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिएगा, हम व्हाट्सएप में जोड़ सकते हैं। तो उस ग्रुप में हुआ क्या, एक दोस्त ने क्वेश्चन दिया, हमने सॉल्व किए, काफ़ी अच्छे तरीका से सॉल्व करके बताए। आज हम उस क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, हम वो भी क्वेश्चन उठा के लाए। तो हम इसलिए आज का फंक्शन, क्योंकि हम जानेंगे कि अलजेब्रा कुछ नहीं है। अलजेब्रा कुछ नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं अलजेब्रा ए है, अलजेब्रा वो है, बहुत टॉप चैप्टर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि सभी मैथ्स जितना भी हो सभी से इजी अलजेब्रा ही है। काफ़ी आप देखें तो एक देख के ही सवाल को आंसर आप बता सकते हैं से ये होगा, तो वो अलजेब्रा है। बस आपको पता होना चाहिए उसका तरीका से क्या इसमें जानना है हमें। तो हम कुछ ऐसे ही तरीका लेके आए, पर ऐसा हम शुरू से पूरा क्लास हो नहीं रहा है, बस एक तौर से मान के चले तो डेमो क्लास ही समझ के चलिए। तो आज के सवाल हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, सारे सवाल हम उठाए हैं जो पिछले साल ग्रुप डी और 2016 में एनटीपीसी में जो सवाल आया है उसी का सिलेक्शन है। और काफ़ी एसएससी भी, मतलब ऐसा सवाल उठाए थे हर एग्जाम में आना ही आना है, ऐसा सवाल उठाए। तो हम आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल में है, हम सिर्फ सीखना है कि हमें कैसे अप्लाई करना है अलजेब्रा में, सोचना कैसे है ये हमें अप्लाई करना है। जैसे हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 2s, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 2s। गिवन दिया हुआ है, ये मेरा गिवन है, गिवन दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। ये हमसे पूछा गया है, एक बार आप भी सवाल देख सकते हैं। तो ऐसे सवाल काफी लोग काफी तरीका यूज करते हैं, पर मेरा तरीका कुछ अलग है सभी से, आप देख सकते हैं। तो ऐसे सवाल काफी सारा, कोई वैल्यू पुट करके बनाते हैं, कोई वैल्यू भी पुट करके बनाते हैं। तो हम एक लॉजिक, ये सवाल पे जाने से पहले हम एक चीज बता सकते हैं क्या होता है इसमें अलजेब्रा में। जैसे आप मान लिया जाए x प्लस वाई इजकल टू 7 दे दिया है, आपके पास x प्लस वाई इजकल टू 7 दिया है। तो आप क्या बोल सकते हैं, x 0 हो सकता है, 7 हो सकता है, y ऐसा हो सकता है, a 7 हो सकता है तो y 0 हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ये 4 हो सकता है तो ये 3 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या ये 3 हो सकता है तो ये 4 हो सकता है। तो हम बोल नहीं सकते हैं इसमें से कौन क्या चीज है, यानी डिफिनिट कोई चीज नहीं है। तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 है।
अब वेरिएबल 2 है तो हम एक को कुछ भी रख सकते हैं, एक का मान हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं और एक फिक्स होता है। ठीक है, एक फिक्स होता है और एक का मान हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसी पे अगर बात करें, अगर हम बोल दें, अगर हम एक और बोल दें x माइनस वाई बराबर 3, तो हम अब चेंज नहीं कर सकते, अब किसी का मान नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल 2 है, इक्वेशन भी 2 है और दोनों फिक्स है। फिक्स है, आप सोचते होंगे कि भैया बार बार फिक्स कर रहे हैं, यहाँ तो लॉकडाउन में मिलने के भी लाले पड़े हैं, अब फिक्स की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं दोस्त, लॉकडाउन छूटे तो सारे लॉकडाउन का एक बार में ही मिलके सारे जो है उतार लेना, जो भी है तो फिक्स भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप जॉब पा लिए तो जॉब के बाद फिक्स भी हो जाएगा, चिंता ना करें। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई x और y दोनों फिक्स है, x और y दोनों फिक्स है, दोनों का अपना अपना मान है, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, किसी का मान चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब एक इक्वेशन हो, वेरिएबल 2 हो, तो एक का मान हम कुछ भी रख सकते अपने अनुसार, अपने अनुसार हम कुछ भी रख सकते ताकि मेरा इक्वेशन कैलकुलेशन में इजी हो। ज्यादातर के लोग 0 रखते हैं ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब, लेकिन अगर हमसे पूछा है, दिया रहे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 1, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर ये गिवन है तो इतना मेरा फिक्स है। x प्लस वाई 7 दिया है तो हम 2 इंटू 7 करके 14 लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। तो टोटल कहने का मेरा ये मतलब है, जब इक्वेशन एक हो, वेरिएबल एक से अधिक हो, तो जितना भी अधिक हो उतने मान को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, मान सकते हैं। ज्यादातर के लोग 0 मानते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। जब इक्वेशन 2 हो, वेरिएबल 2 हो, तो दोनों फिक्स है, दोनों का मान हम नहीं चेंज कर सकते, दोनों का मान निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना तो नोट कर ले। और बाकी चीज जो है तो हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो अब हम सवाल पे चलते हैं। तो हमने क्या बोले, ए बी सी प्लस 2s, इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितना है, 1 2 3 और 4 वेरिएबल है। तो हम तो एक फिक्स है, 3 को हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे वर्ड को ज्यादातर के मानते हैं जो सभी में हो, सभी में आए, ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए x ज्यादा है, s जो है ज्यादा है, 1 2 3 s 3 4 है, तो हम s अगर रखते हैं 0, s बराबर 0 रखते हैं, तो मेरा यहाँ से मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। यानी कि सवाल अब मेरा इतना, s के 0 रखते ही सवाल मेरा इतना आ गया। और माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, माइनस हो स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा, सवाल का आंसर 1 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है अलजेब्रा। ऐसे ही काफी तरीका है अलजेब्रा को। हम जैसे अलजेब्रा को पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पहले 0 कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सिमेट्री पढ़ेंगे, सिमेट्री के बाद डिग्री कंसेप्ट, या तो हम डिग्री पहले पढ़ लेंगे क्योंकि डिग्री हमें सिमेट्री में काम आएगा, तो हम पहले डिग्री पढ़ेंगे, उसके बाद सिमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद ही 0 कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके फार्मूला बेसिस भी पढ़ेंगे क्योंकि फार्मूला भी जानना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं क्या हमने किया। ये एस था, एस था, एस था,
तो हमने क्या बोला, जब इक्वेशन एक हो, वेरिएबल एक से अधिक हो, जितना अधिक है उतना को हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कुछ भी रख सकते तो हम इसके जगह इसके जगह पे 99 रख दें ताकि सवाल और ही लंबा हो जाए। तो हम ऐसा चीज रखते हैं कि आसानी तरीका से हम किसी सवाल पे के आंसर के पास पहुंच सकते हैं। तो हमने देखा जो ज्यादा है, ज्यादा बार आया हुआ हम उसी को मान लिए, तो एस ज्यादा बार है, 0 मान लिए, तो 0 की जगह यहाँ रखे, ई मिट जाएगा, ई हट जाएगा, ई हट जाएगा, और यहाँ भी एक स्क्वायर था तो ई भी हट जाएगा। अब मेरा सवाल इतना ही बच गया, किसी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कट के सवाल का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसा ही देखें अलजेब्रा क्या है। तो आप शेयर कीजिए, हमसे काफ़ी जितने लोग जुड़ेंगे हमें उतना ही मोटिवेट होंगे और काफ़ी अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे, ताकि आपको एक भी सवाल अलजेब्रा का या किसी भी मैथ का एक भी सवाल इस बार एनटीपीसी रेलवे के किसी भी एग्जाम में ना छूटे। तो हम ऐसे सवाल को काफ़ी बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, क्योंकि अब एग्जाम बोल नहीं सकते हैं कि क्या चीज़ से मैथ पूछेगा, क्योंकि ग्रुप डी में भी हो, एनटीपीसी में तो पहले था ही, ग्रुप डी में भी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सभी अब दे दिया। पिछले साल का ही बात बोल रहे हैं। तो अब तो ऐसा हो सकता है कि आने वाला भी एग्जाम में ये सब आएगा, तो हम अच्छे तरीके से उस लेवल के तैयारी करें ताकि हमें एक भी सवाल छूटे ना, कि कभी हम घर पे आए तो अफसोस ना करें से हाँ ये करके जाते तो हमें अच्छे परफॉर्मेंस कर पाते एग्जाम सेंटर में। तो देख लीजिए, आज ऐसा ही 2, 4, 10 सवाल आपके बाहों में नोटबुक पे छिड़कने वाला है आज। तो नोट कर लीजिए आज ये सवाल। तो चले आज के अगले सवाल पे, जो काफी बेहतरीन सवाल है, जो कई बार कितने एग्जाम में आए हुए हैं और एसएससी के काफी एग्जाम में आए, पर ये भी पिछले साल ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सवाल में दिया क्या था, गिवन दिया हुआ था x + y = 2z था, x + y = 2z गिवन था। फाइंड करना था x माइनस z प्लस z y माइनस z, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, इतना हमें निकालना था सवाल में। अब रह गया बात कि अब ऐसे सवाल को हम कर कैसे सकते। तो हम तो x का मान इधर करके पुट नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल को हम काफी इजी तरीके से करने वाले हैं, और जो तरीका हम यूज करते हैं। तो हमने क्या बोले थे, जब इक्वेशन एक हो, वेरिएबल जब एक से अधिक हो, तो हम कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल को। तो हमने क्या किया, जो ज्यादा बार आता है उसी को मान लेते हैं। तो हमने z को 0 मान लिया। z 0 मानने से यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये मिट जाएगा, यानी टोटल इक्वेशन खत्म, एक खत्म। z 0 मानने से एक खत्म, और एक करके सवाल के आंसर 1 होगा। बस 1 सेकेंड से भी कम में सवाल देखते ही आंसर पता हो जाएगा, वो तरीका है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालें तो एक इम्पोर्टेंस वीडियो में होगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों को जुड़ाइए। और हाँ, कुछ समयों के बाद हम अपने चैनल पे न्यूमेरिकल का भी हम अच्छे तरीका लाएंगे, ताकि ग्रुप डी भी आप लोग के लिए इजी बन जाए। न्यूमेरिकल हम सभी चीज़ पढ़ेंगे इस चैनल पे। वो सारे तरीके, वो सारे मटेरियल आपको मिलेगा जो आपके सिलेक्शन के करीब पहुंचाए। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ था, हमें एक बार फिर से समझा दे। सवाल में मेरा a गिवन था, माइनस y था दिया, z था, और z प्लस था, y माइनस z दिया था। तो हमने क्या किए, हम z को 0 मान लिए,
जेड को जीरो मानते ही यहाँ पे जीरो का टोटल फंक्शन जीरो, ये भी जीरो तो हट जाएगा, यानी एक्स एक्स कर जाए, सवाल का आंसर। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो अब हम अगले सवाल पे आते हैं। जैसे आज का ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे ग्रुप में आया था, हमने नोट करके लाए थे ग्रुप में, ग्रुप से सवाल को हम नोट करके लाए। सवाल क्या था? सवाल दिया हुआ था ए बी माइनस वन बाई बी बराबर गिवन था बराबर सी बी माइनस वन बाई सी था बराबर ए सी माइनस वन बाई ए था। ये मेरा गिवन था और दिया था फाइंड करने के लिए, दिया था फाइंड करने के लिए ए बाई सी प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। हमने इसके काफ़ी अच्छे तरीके ग्रुप में दिए पर उनको पसंद नहीं है। जिसने दिया बोला बेसिक तरीका से बना के बताओ, तो हमने बेसिक भी बताया, आप चाहे तो मेरे ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो हमने क्या किए, अब तो इक्वेशन में जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि जहां हम ए भी जीरो माने तो नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी नीचे जीरो आए तो मान मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो कभी भी आप ध्यान रखिए कि हम कभी भी जीरो नीचे नहीं मान सकते हैं, लेकिन एक दो मान सकते हैं, जीरो नहीं मान सकते। हम एक रख सकते हैं, सिर्फ हमें ध्यान क्या देना है, इनफाइनाइट वैल्यू ना हो जीरो पुट करने से। अगर हम 8 के नीचे अगर 8 को जीरो से डिवाइड करते तो इनफाइनाइट आ जाएगा, पर जीरो को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है वो भी हम पढ़ेंगे जब हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके अलजेब्रा में। तो हमने क्या किया, लेकिन जीरो तो आ सकता है, इनफाइनाइट नहीं तो जीरो आ सकता है। तो हमने क्या किया, ए बी सी को हम ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 रख लिए। ए बी सी के मान 1 रख लिए। जैसे हम 1 इंटू 1, 1 में से जीरो आ जाएगा, ए भी जीरो 1 1 1, यानी कि सभी का मान जीरो। इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए भी जीरो ए भी जीरो ए भी जीरो, एक रखने से इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम इस पे एक का मान रख सकते हैं, 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1, यानी कि सवाल का आंसर 3 था। इतने अच्छे तरीका से हमने सॉल्व किए थे पर पसंद नहीं आया। हमें बोलना ये है कि अच्छे टॉप सवाल पे हम टॉप तरीके से जा सकते, टाइम उस पर दे सकते, पर इजी क्वेश्चन के लिए हम ज़्यादा वक्त लगाना बेवकूफ़ी होगा। जो हम अच्छे आसान से हम आंसर के पास जा सकते हैं उसके लिए टाइम देना जरूरी नहीं, क्योंकि हम कंपटीशन में करोड़ों लड़का के साथ बैठे हैं। हमेशा याद रखिए कि आपसे हर कोई स्टूडेंट आपसे अच्छा ही पढ़ने में होगा, तभी आप निकाल सके, हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए। तो हम इसीलिए टाइम सेव करें ताकि हम ये सब जगह पर टाइम बचाए, तो अच्छे मैथ जो हमें, क्योंकि सवाल एक पेपर में ऐसा नहीं है कि 2-3 मैथ हमें टॉप कैलकुलेटिव देगा, तो 2-3 मैथ जो हमें कैलकुलेटिव देगा उसी के लिए टाइम हमें कहाँ से बचाना होगा, यहीं से ले जाना होगा। अगर हम इसमें टाइम दे देते तो उस पर टाइम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये सब तरीका ये अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ जुटे रहिए। हम अलजेब्रा ऐसा करा देंगे कि आपको एक भी, ना तो एनटीपीसी ना तो ग्रुप डी में एक भी अलजेब्रा का मैथ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखें ये कितना अच्छा तरीका था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते, तो आज का सवाल लेते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं। आज का तीसरा सवाल है। तीसरा में दिया क्या है, ए 1 माइनस ए प्लस बी 1 माइनस बी
प्लस सी 1 माइनस सी बराबर 1, इतना दिया हुआ है। ये मेरा गिवन है। हमसे फाइंड करने के लिए बोला क्या है, फाइंड करने के 1 बाई ए माइनस 1 प्लस 1 बाई ए माइनस बी प्लस 1 बाई ए माइनस सी हमें निकालने बोला है। क्वेश्चन में आ रहा है? हाँ, ठीक है। इतना हमसे पूछा गया था, तो हम इसमें फॉर्मूला काफी सारा लगाते, पर हमें लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हम सवाल में देखें तो इक्वेशन भी एक जैसा लग रहा है, इसी को हम सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री इसी को बोलते हैं, सिमेट्री रूल हम इसमें भी लगाएंगे। हम बोले तो टोटल अलजेब्रा हम देख के समय आप आंसर बता दीजिएगा, हम ऐसा 3-4 रूल बताएंगे, पर जो फार्मूला बेसिस है उसका कुछ किया नहीं जा सकता। फार्मूला बेसिस है, उस पर हम फार्मूला पे जाना ही पड़ेगा, पर जो भी है अच्छे तरीका बताएंगे जो आप देख के आंसर बताते। तो ये हम एक सिमेट्री एक जैसा लग रहा है, दिखने में एक जैसा लग रहा है। तो अगर एक जैसा लग रहा है तो अगर हम बोले a प्लस ए तो जोड़े तो क्या होगा, 3 हो सकता है। a प्लस ए जोड़े तो 3 है। अगर हमें 3 है ए तो इतना को मिटा के गुना 3 कर सकते तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम बात यहीं पे करना चाहते हैं कि अगर हम a बराबर b बराबर c रख लें, a बराबर b बराबर, सिमेट्री का रूल है, हम पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। सिमेट्री का रूल है, सिमेट्री जब a बराबर b बराबर c सभी को अगर हम बराबर कर लेते तो ये इक्वेशन बराबर दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। जैसे हम दिखा देते हैं, हम a रख दिए, ए क्योंकि सभी a बराबर, तो एक जैसा दिख रहा है। तो हम इतना को नहीं ले जाके इतना मिटा के गुना 3 कर सकते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा 3a बराबर 1 माइनस ए। तो हम a की बात करें, a इधर आ जा सकता है, जो माइनस ए हम इधर लाएंगे तो डूब जाएगा, यानी कि 4a बराबर 1। तो a की बात करें तो 1/4, a की बात करें तो हमें यहाँ से a 1/4 हो गया। जब हम सभी को बराबर रखें तो हम इसको भी तो 3 रख सकते हैं, गुने 3 रख सकते हैं। a का मान क्या यहाँ पे पुट करें, 1 माइनस a का मान 1/4 है इंटू 3। अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, 1/3/4 इंटू 3, तो क्या होगा 4/3 इंटू 3। एक सवाल का आंसर 4 हो जाएगा, इस सवाल का यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, हम अगले सवाल पे चले। काफी अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं आप समझते भी होंगे। अब कुछ ऐसे सवाल पे इसका 2 तरीका, एक इजी तरीका भी बता देंगे। जैसे सवाल में दिया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2abc, ये मेरा गिवन है। हमसे इसमें पूछा गया क्या था, तो a प्लस b प्लस c का मान निकाला, a प्लस b प्लस c का मान निकाला। ऐसे सवाल आप चाहे तो आप मौखिक कर सकते, 1 2 3, सवाल का आंसर 3 होगा। तो ऐसा आप करते क्यों वो भी बता देते हैं। तो हम बाय प्रोसेस जानते हैं, ऐसे पढ़ेंगे, पर एक बार इसको बाय प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। जैसे हम a प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3 2a 2b प्लस 2c कर सकते हैं। हम 3 को 3 फैक्टर में तोड़ देते हैं।
+1 +1 +1। हम 2a को इधर लाए तो क्या हो सकता है, a स्क्वायर माइनस 2a +1, एक यहाँ पे आ सकता है। फिर 2b को भी अगर b स्क्वायर माइनस 2b +1, माइनस b को भी इधर ले 2b को। फिर c स्क्वायर माइनस 2c +1। अब देखिए मेरा बराबर 0, इस सभी को हम इधर लिया तो बराबर 0। अब देखेंगे कि 3 जो है 3 भाग में बढ़ चुका है, 1 1 1, 2a 2b 2c इधर आके माइनस हो, तो आप ये देखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, टोटल मेरा आ जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो कब ऐसा हो सकता है, जब कोई स्क्वायर जीरो, कब ऐसा हो सकता है, कोई भी स्क्वायर का जोड़ जीरो कब हो सकता है, हम नेगेटिव भी स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर हमने क्या पढ़े, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो सबसे छोटा अंक भी अगर -1 लेते हैं, -1 लेते हैं, -1 लेते हैं तो क्या हो सकता है, इतना बराबर -1 -1 ले सकते हैं, एक स्क्वायर 3 आ जाएगा, पर की इक्वेशन में 0 सेटिस्फाइड कभी नहीं। तो कब हो सकता है, जब हमें a माइनस बी 0 हो, b माइनस सी 0 हो, c माइनस a 0, तब ये हो सकता है, तब पॉसिबल है कि सब जोड़ के मेरा 0 हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा 1, उसी तरीका से b बराबर 1 और c बराबर 1 आ गया। तो देखिए 1 2 3 सवाल का आंसर, पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है बेसिक बाय तो लिख सकते हैं एक बार। अब हम ट्रिक बताते क्या इसमें देखना है, जैसे देखिए a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर भी 1 है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर भी एक 1 छुपा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, हम इसी फैक्टर से पकड़ लेंगे। यहाँ ऐसा हर सवाल में ऐसा होगा, a बराबर जब जो मल्टीपल है इसका, जो फैक्टर है वही a का मान होगा, a का जो मल्टीपल है वही a का मान होगा, b का जो मल्टीपल है वही b का मान होगा, c का जो मल्टीपल है वही c का मान होगा, जो हमें यहाँ बेसिक बाय भी पता चला। तो हम इतना जो करने जाए हम यहीं से कर सकते हैं, a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर 1, तो a b c पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे दोबारा वीडियो को देखिए, और एक ऐसा ही सवाल एक और करेंगे ताकि आप अच्छे तरीका से समझ लेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसी तरीका से एक और सवाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले सेम सवाल रहेगा, पर हम बेसिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, इसको डायरेक्ट आंसर निकालना है इसमें, और आप वीडियो को रोक के आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2a माइनस b माइनस c माइनस 3, इतना दिया हुआ है, -3 है, -3। हमें फाइंड क्या करना है, 2a माइनस 3b और c, इतना हमें फाइंड करना है। तो हम क्या पढ़े थे, जो पढ़े थे तरीका, a का मान क्या होगा +1, b का मान देखिए -1 मल्टीपल है तो b का मान -1, c का मान -1, यहाँ से हम पकड़ सकते हैं। अब पुट कर दीजिए, एक +1 देने से 2, -1 b का मान देंगे तो 3, और -1 c का मान देंगे तो -4, यानी कि 5 - 4 बराबर 1। सवाल का आंसर सेकंडों में निकल गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो आगे चलें।
अगला सवाल है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। इतना दिया हुआ है, गिवन है। हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 9, वाई स्क्वायर प्लस 25, जेड स्क्वायर प्लस 16। ये निकालने के लिए हमसे पूछा गया है। हमें दिया क्या है, एक्स माइनस 1 स्क्वायर, वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 0 कब हो सकता है, जब इसका मान 0 हो, इसका मान 0, इस सभी का मान 0, तब 0 हो सकता है। यानी हम बोल सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0 हो, y माइनस 5 बराबर 0 हो और z माइनस 4 बराबर 0, तभी ये 0 हो सकता है। वरना कभी भी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव होगा तो मेरा हमेशा ये पॉजिटिव मान होगा, सबसे छोटा वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर पॉजिटिव 3 आएगा सबसे छोटा वैल्यू, अगर -1 भी लेते हैं तो 3 आ जाएगा। लेकिन एक 0 कब आ जाएगा, जब इस सभी का मान मेरा 0 हो। तो हम यहां से निकाल सकते हैं x बराबर क्या निकलेगा, तो x बराबर मेरा आ जाएगा 3, y बराबर 5 और z बराबर 4, यही आएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x 9/9 प्लस 25/25 प्लस 16/16, जेड का मान 4 है तो 16/16 कट जाएगा, 1 + 1 + 1 मान 3 सबका। ठीक है, देख रहे हैं काफी इजी है अलजेब्रा, ऐसे यही अलजेब्रा है। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया है a² + 1 बराबर a दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 प्लस 1 का मान है पूछा। कितने जो है YouTube पे काफी चैनल है, डायरेक्ट बोला है याद कर लेना, a³ बराबर -1 होता है, याद कर लेना। पर हम क्यों याद करें, याद तो फॉर्मूला ही करना ही है, तो फिर ये क्यों याद करें। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किए, ऐसे सवाल को अच्छे तरीका से हम पार्ट बाई पढ़ेंगे, तो उसमें काफी सारे 8-10 सवाल हम ऐसे लाएंगे। फिलहाल इसे हम क्या करते हैं, हम जब a² सभी इक्वेशन को a से गुना कर देते हैं, सभी में इक्वेशन में a से गुना करेंगे तो क्या होगा, a³ + a/a², a³ + a/a², इसमें कर बराबर a² हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, घटा देते हैं तो क्या होगा, e से ही कट जाएगा, e से ही कट जाएगा, और क्या बचेगा, a² + 1 बराबर 0, a³। तो a³ का मान क्या हो जाएगा, -1। a³ का मान मेरा -1। अब हम इसको तोड़ सकते हैं क्यूब फैक्टर में, तो a³/4 प्लस a³/2 + 1। a³ का मान मेरा क्या है, -1, -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 2 + 1। माइनस का कभी भी सम संख्या पावर हो तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। यानी कि एक का प्लस आ जाएगा 1 + 1 = 1। सवाल का आंसर ठीक है। अच्छा लग रहा है तो नोट कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अब आज का अच्छा सवाल, जो पूरे सवाल में आज के मस्त सवाल है, ऐसे सवाल को काफी लोग एलसीएम वगैरह वगैरह करके बनाते, पर हम इसका अच्छा तरीका से बताएंगे आज। जैसे सवाल में दिया था x + 4 रूट प्लस x - 4 बाई
एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 4 ये सवाल में दिया हुआ है बराबर 2 है। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ऐसे सवाल को कितने करते हैं, दोनों बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करके a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएंगे, काफी सारा लंबा लेंदी प्रोसेस लगाएंगे। पर हम ऐसे सवाल इस तरीका से कभी नहीं करेंगे। हमें सवाल के एक तरीका देखे हैं, जैसे हम एक प्लस का उठाएंगे ए वाले और एक ए वाले उठाएंगे, ठीक है। तो हमने इस सवाल में रूट एक्स प्लस 4 ले लिए, डिवाइड बाई एक ले लिए रूट एक्स माइनस 4 ले लिए, ठीक है। और इसको नीचे एक होता है, 2 के नीचे एक हो सकता है, हर अंश में नीचे तो एक हो सकता है। तो हम एक बार क्या करेंगे, 2 को 1 से जोड़ेंगे और नीचे 2 से 1 में घटा देंगे, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, बताइए। एक दोनों को लिए, इसको ले लिए ऊपर नीचे में अंश हर में, और एक को एक बार ऊपर में जोड़े नीचे में एक बार घटा दिए। तो हम टोटल सवाल में मेरा क्या बन के आ जाएगा। अब हम इसको x का मान इजीली निकाल सकते हैं। 3/1 3/1 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब काफी आसान, अभी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, इतना बच गया सवाल में मेरा। अब ये आएगा। अब x का मान निकालना कितना आसान हो गया। हम क्रॉस गुना करेंगे तो x प्लस 4 9x माइनस 36, x प्लस 4 क्रॉस x प्लस 4, इधर इससे गुना 9x माइनस 36 9 चौका 36, ठीक है। अब हम 36 को इधर लाए, माइनस है तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, और 40 जुटेगा, 4 जुटेगा तो 40, और ये x उधर जाएगा तो 9x में से 1x घटा तो क्या होगा 8x। तो x बराबर हम बोल सकते हैं 5, जो सवाल का यही x बराबर 5 मेरा सवाल का आंसर था, ठीक है। अच्छा लग रहा है, लगेगा ही, हम बताते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कुछ ऐसा ले रहे हैं तो बच्चे देख के ही सवाल से डर जाते हैं। कुछ ऐसा सवाल ले रहे हैं, तो अगला सवाल मेरा ए है, x प्लस 1/x के पावर 3 बराबर 3 दिया हुआ है, पावर 3 दिया हुआ है, तो बराबर 3 दिया। हमसे पूछा है x के टू द पावर 6 प्लस x पावर 200 प्लस x का 90 प्लस x 84 प्लस x का मान 18 प्लस x 32 x 12 x 6 प्लस। इतना बच्चे इतना बड़ा सवाल देख के ही डर जाते, बस इस सवाल को देख के ही आंसर निकाल लेना हमें। तो ऐसा सवाल कब, इसका 2 कंडीशन होता है, या तो एक इस तरीका से देगा सवाल, या तो इस तरीका से देता, बल्कि दोनों का मीनिंग ही एक ही है, ऐसे दे देते, क्योंकि ये स्क्वायर होना चाहिए, सवाल गलती उतार दी, स्क्वायर होना चाहिए। या तो इस तरीका से दे देगा सवाल, या तो ऐसे दे देगा। इसका सवाल 2 ही, इसका आंसर हमेशा 2 आएगा, आंसर इसमें 2 ही आता है। या तो आंसर या तो मेरा 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब 0 कब होगा 1 कब होगा ये हम बताते हैं। ऐसे काफी तरीका है, फार्मूला बेसिस काफी अच्छे तरीका है, काफी चैनल पे देखेंगे तो इसका काफी अच्छा तरीका बताएंगे, पर कुछ लंबा प्रोसेस होगा। हम इसे देख के ही सवाल गिनती करेंगे। इसका 2 ही आंसर आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा।
अब 0 कब आएगा, 1 कब आएगा, तो हम जब इस संख्या को गिनेंगे और कोई सम संख्या आया, जब इस संख्या को गिनेंगे और कोई सम संख्या आया तो सवाल 0 होगा। तो जब भी मेरे पास ऐसा सवाल आए तो दो ही आंसर इस कंडीशन में हो सकता है, या तो 0 या तो 1। अब 0 कब हो सकता है, 1 कब हो सकता है, ये आपको जानना है। जब हम इस टर्म को गिने, जब हम इस टर्म को गिने और कोई सम संख्या आए तो मेरा 0 आंसर होगा। अब ऐसे याद करें कैसे, याद कैसे करें, तो 0 सम संख्या है, 0 जो है सम संख्या है। कितने दोस्त को कंफ्यूज होगा, नहीं विषम भी संख्या है, सम भी है विषम भी, तो ऐसा कुछ नहीं, 0 सम संख्या है। जब हम नंबर सिस्टम बताएंगे तो इसका हम प्रूफ भी बताएंगे। तो 0 मेरा क्या है, एक सम संख्या है, और 1 क्या है मेरा, विषम संख्या है। तो जब हम इस टर्म को गिने, काउंट करें, कोई सम संख्या आ जाए तो आंसर मेरा 0 होगा, कोई विषम संख्या आ जाए तो आंसर मेरा 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या, तो इस सवाल का आंसर मेरा 0 होगा। अगर इसी जगह पे कोई विषम संख्या होता, जैसे हम इधर जोड़ देते हैं, इसी जगह पे कोई विषम संख्या होता तो सवाल का आंसर मेरा 1 हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही है, याद है, देख के गिन के आंसर बताना है आपको। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आज का लास्ट सवाल लेते हैं। आज का आखिरी सवाल, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर a माइनस बी सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी। इतना कमांड हमसे पूछा गया है। हम इसको फार्मूला बेसिस पे भी ले जा सकते हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc पे भी हम ले जा सकते हैं। जब हम फार्मूला बेसिस करेंगे तो ये सवाल पे ही डिस्कस करेंगे, पर हम आज कुछ तरीका बनाए। हम आज का वीडियो बनाने का यही पर्पज है कि हम लंबे लंबे सवाल को, जिसमें हम काफ़ी टाइम 2 से 3 मिनट देते हैं, उसको हम सेकेंडों में करें। ये आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेट था। तो ऐसे सवाल ऐसे ज़्यादा टफ नहीं है, अगर बेसिक बाय भी बने तो इजी बन जाएगा। दोनों का एलसीएम लेना है नीचे का, क्यू के फॉर्मूला पे आ जाएगा, कट के 3 आंसर आ जाएगा। पर हमें ऐसा करना क्या है, देखने में हमें क्या लग रहा है, एक सिमेट्रिक फॉर्म में है, सिमेट्रिक फॉर्म में है। सिमेट्रिक फॉर्म में 1 2 3 अगर हम a बराबर b बराबर c रखें, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर हम a बराबर b बराबर c रख दें तो मेरा सिमेट्रिक फॉर्म बन जाएगा, एक जैसा बन जाएगा। सिमेट्रिक फॉर्म में हम क्या बोले, इस सब को मिटा के गुना 3 कर देना, सबको मिटा के गुना 3 कर देना। अब सवाल का क्वेश्चन मेरा ए बन के रह गया। जब सभी मेरा ए है तो हम ए के टर्म में लिखे तो ए माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको 0 मत कर लीजिएगा, ऐसे तो होता है, पर हम सिमेट्रिक का रूल अलग है। ए माइनस सी का ए माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस ए का होल स्क्वायर, ये है सवाल। अब मेरा सबका वैल्यू पुट करके ये गुने 3। तो अगर हम इसको देखिए, इस स्क्वायर है तो 2 टर्म में आ जाएगा, ए माइनस ए और आ जाएगा ए माइनस ए, और नीचे भी ए माइनस ए, कट के एक बार में कटेगा, गुने 3 है, सवाल का आंसर 3 आएगा। सिमेट्रिक भी लगाएंगे तो सवाल का आंसर 3 आएगा।
प्रोसेस बाय प्रोसेस भी बनाएंगे तो सवाल का आंसर 3 आएगा। आप किसी भी तरीका से यूज करें सवाल का आंसर 3 से बदलने वाला नहीं। तो अलजेब्रा आपको पता चला कैसा है? नहीं पता चला आप हमसे जुड़े रहिए। अलजेब्रा जब हम एडवांस ही टोटली हम पढ़ाएंगे तो एडवांस काफ़ी इजी तरीका से पढ़ाएंगे। एडवांस हम ऐसा आपको पढ़ने में लगेगा जैसे कि हम अर्थमेटिक जो पढ़ते हैं, अर्थमेटिक से काफ़ी इजी एडवांस पढ़ना है, जबकि एडवांस में ही बच्चे डर जाते, बल्कि अर्थमेटिक से काफ़ी इजी है एडवांस। काफ़ी एकदम बच्चों वाला खेल है एडवांस पढ़ना, पर डर के मारे कोई बच्चे पढ़ना नहीं चाहता है, लाभ हानि क्रय विक्रय में ही लगे रहते हैं। पर ये काफ़ी इजी है, हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप जुड़िए और दोस्तों को भी जुड़ने बोलिए ताकि हम भी अपना 100% योगदान दें आपके पढ़ाने में। ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मेरा कहीं डिफ़ॉल्ट हो तो सब कमेंट करके बताइए ताकि हम अपने आप को भी सुधारें, डेवलप करें, क्योंकि उतना हमें एक्सपीरियंस भी नहीं है पढ़ाने का। हम तो बोलते हैं कि कुछ जानते भी नहीं, जो जानते हैं वो आपको हम बताना चाहते हैं। थैंक यू।